हेलो जी, सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। तो बेसिकली आज हम लोग जिम के कुछ मिथ्स और टिप्स के बारे में बात करेंगे। साथ साथ मैं एक वर्कआउट भी करूँ क्योंकि मुझे वैसे ही वीडियोस बनाने का टाइम मिल नहीं रहा था क्योंकि मेरी ट्रेनिंग पे मेरा ध्यान नहीं जा रहा था। इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं अपने साथ साथ ट्रेनिंग भी करता रहूँगा, मैं वर्कआउट भी आप लोगों को दिखा दूंगा और अगर आप लोगों को वर्कआउट पसंद आए आप लोग वो वर्कआउट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला जो मिथ है जो ज़्यादातर लोगों को बोला जाता है, या जैसे फॉर एग्जांपल मुझे भी बोला गया था जब 18 साल पहले मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, वो था कि वार्म अप करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो यंग हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है वार्म अप करने की, फटाफट पुलअप्स करो और थोड़े से पुशअप्स लगाओ और फटाफट वर्कआउट स्टार्ट करो, तुम्हें तो ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो है ये सबसे बड़ा मिथ है मेरे हिसाब से, जो अक्सर यंग लड़कों के साथ होता है, जो आपके सो कॉल्ड जिम ट्रेनर्स या जिम ब्रोज होते हैं, वो आप लोगों को इस तरह की एडवाइसेस देते हैं। वार्म अप मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एक सर्टेन एज के बाद, लाइक नॉर्मली 30 क्रॉस करने के बाद। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जब 30 क्रॉस किया है तो उसके बाद आपके लिए वार्म अप बहुत स्पेशली ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है उस तरह से रिएक्ट नहीं करती जिस तरह से जब मैं फॉर एग्जांपल 20-21 ईयर्स का था। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी को सही से स्ट्रेच करें, डायनामिक स्ट्रेचिंग भी करें, स्टैटिक स्ट्रेचिंग भी करें अपने वर्कआउट से पहले, ताकि हमारी बॉडी में कोई इंजरी ना हो सके। क्योंकि इंजरीज अगर एक दफ़ा आपको हो गई तो जाहिर सी बात है फिर आपको अक्सर अच्छा खासा टाइम वेट करना पड़ेगा अपनी एक्सरसाइज या अपनी फिटनेस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम वार्म अप बिल्कुल सही तरीके से करें। तो जी हम अपनी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो है डंबल प्रेस। डंबल प्रेस बेसिकली मेरा कोई सेट्स नहीं होते, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ अपना एक डिजायर्ड वेट बना लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आज होगा, ईच साइड जो है मैं तकरीबन 42 to 45 kg डंबल्स तक जाऊँगा। जब मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा उसके बाद वी विल स्टॉप। जब तक मैं वहाँ तक नहीं पहुँचता मैं स्लोली अपनी बॉडी के हिसाब से, जैसे मेरी बॉडी रिएक्ट करती है उस हिसाब से वेट इंक्रीज करता रहूँगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं भाई, 22 kg। चलिए तो बेसिकली मेरे साथ जो हुआ था, एक्सपीरियंस मेरा जो था जिम में, पहला दिन मैं जिम के अंदर घुसा हूँ और एक बंदा मेरे पास आया और मुझे बोलता है जिम के अंदर एक ही रूल होता है, आओ और सबसे ज़्यादा हैवी लिफ्ट करो और जितना ज़्यादा वेट लिफ्ट करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये सबसे बेकार एडवाइस थी मैंने अपनी लाइफ में सुनी थी और मैंने इस पर वर्क भी किया। मैं जिम के अंदर जाता था, जाते के साथ ही प्लेट्स लगाई फटाफट, या चलो जी। जब तक मेरे जो जिम ट्रेनर थे, सबसे पहले जिम ट्रेनर, उन्होंने मुझे एक दिन बोला, ऐसे उन्होंने मुझे रोका क्योंकि उन्होंने आई गेस पोटेंशियल देखा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मुझे नहीं पता, बट ब्लेस हिम, उन्होंने मुझे रोका और कहा कि सही से लिफ्ट करना है। मैंने बोला जी। तो उन्होंने बोला मेरी बात सुनोगे? मैंने बोला जी। उन्होंने प्लेटें सारी निकाल दो और उन्होंने हर लिफ्ट पे मेरा 50% मिनिमम जो वेट था वो निकाल दिया और उन्होंने बोला टेक्निक पे फोकस करो। और लिटरली अगर उनकी वजह से ना होता तो मैंने अपनी इंजरीज पहले से मेरी इंजरीज बहुत जल्दी स्टार्ट हो चुकी होती थी। जो इंजरीज मुझे नहीं हुई है वो उनकी वजह से नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने मुझे टेक्निक सिखाई। हर चीज़ की एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक पे पहले वर्क करो, उसके बाद रेट इंक्रीज करो। तो टेक्निक जो है
वो की है। जब तक आपकी टेक्निक ठीक ना हो जाए, वेट को इंक्रीज ना करें। अगर आप कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, उसकी टेक्निक पहले समझें, फिर उसके बाद उसका वेट या टाइम इंक्रीज करें। तो थर्ड सेट आज थोड़ा स्ट्रांग फील कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी 42 किलोज। दैट्स द की, फेलियर तक जाएं, अपने कुछ स्ट्रॉन्ग सेट्स पे फेलियर तक जाएं। लेट्स गो। चलो जी, लास्ट सेट 44 किलोज। लेट्स गो। तो मेरा ये मानना है कि हर कोई जो है कंपटीशन के लिए नहीं बना होता। सर्टनली मैं किसी कंपटीशन में ही पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, लाइक किसी भी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में या इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। मैं अपनी फिटनेस के लिए वर्कआउट करता हूँ, अपनी हेल्थ के लिए वर्कआउट करता हूँ। कि अगर कल को मेरा बच्चा मुझे बोले या मेरी बेटी मुझे बोले कि पापा जी चले जी 10K रनिंग, या फिर आए जी लिफ्ट करते हैं, कॉम्पीट करते हैं लिफ्ट में, तो मैं उनको हरा सकूँ। एक फॉर एग्जाम्पल 50 ईयर्स की एज में मैं अपने बच्चों को हरा सकूं जो 20 ईयर्स के हों, तो जब मज़ा आए। तो मैं अपनी फिटनेस के लिए, अपने लिए वर्कआउट करता हूँ, मैं किसी कंपटीशन के लिए नहीं करता। तो ये चीज़ माइंड सेट अपना बना के रखें कि अगर आपको कंपटीशन के लिए करना है तो फिर ऑब्वियसली उसको उस तरह से देखें, अपने वर्कआउट्स को, अपनी फिटनेस जर्नी को उस तरह से देखें। लेकिन मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग जो है अपनी सिर्फ जनरल फिटनेस के लिए वर्कआउट करने के लिए आते हैं। तो इस चीज़ में डिस्टिंक्शन करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं जो है इंक्लाइन बेंच प्रेस। इंक्लाइन बेंच प्रेस में हम सिर्फ 3 सेट करेंगे एंड दैट्स इट। लेट्स गो। ऑलमोस्ट डेड। तो जी सेकंड सेट कंप्लीट। एक जो सबसे बड़ा मिथ है इसके अलावा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, कंपटीशन के हिसाब से बहुत सारे बच्चे जो है आजकल जिम के अंदर जाते हैं और सबसे पहली चीज जो स्टार्ट करते हैं वो होता है प्रोटीन शेक्स, सप्लीमेंट्स। जितना ज्यादा ध्यान आप इस चीज पे लगाते हैं उससे ज्यादा बेटर है वो ध्यान आप अपने खाने पे लगाओ। मुझे 18 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए, ऑन ऑफ ऑब्वियसली वो मैं अपने हिसाब से करता रहता हूँ, लेकिन 18 साल कंटिन्यूसली किया मैंने वर्कआउट। और इन 18 साल में मैंने कभी सप्लीमेंट्स नहीं लिए। मैंने अब रिसेंटली अपनी रनिंग की वजह से 2 चीज़ें स्टार्ट की हैं लेना, जो है एनर्जी जेल जो मैं रनिंग के दौरान लेता हूँ, और एक होता है सोडियम टैबलेट्स जो हम नॉर्मली अपने घर में जब डायरिया वगैरह होता है तो इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका जो बॉडी है उसमें सॉल्ट जो आपका निकल रहा है बेसिकली उसको रिप्लेनिश कर सके। तो वो हम नॉर्मली भी यूज़ करते हैं अपने घरों में। नहीं तो आप पानी में नमक भी डालो तो सेम इफेक्ट है बेसिकली। तो मैंने अब जाके ये स्टार्ट किया, वो भी सिर्फ एक दिन, जिस दिन मैं अपनी लॉन्ग रन करता हूँ जो कि सैटरडे को। उसके अलावा मैंने आज तक कभी सप्लीमेंट्स नहीं लिए क्योंकि ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि आप क्या अचीव करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप कॉम्पिटिशन्स के लिए जाना चाहते हो, वेल एंड गुड, सप्लीमेंट्स ठीक है आपके लिए, क्योंकि आपको एक बॉडी अचीव करनी है, आपको एक फिजिक अचीव करनी है एक कम टाइम के अंदर। तो हाँ, सप्लीमेंट्स आपको
हेल्प करते हैं उसमें। लेकिन अगर आपका आइडिया यही है ही नहीं, आपने सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए करना है, तो क्यों अपना टाइम, अपना पैसा इन चीज़ों पर ज़ाया कर रहे हो? उससे अच्छा है पहले अपने बेसिक्स ठीक करो। अपना खाना, अपनी स्लीप, अपनी वर्कआउट टाइम और कंसिस्टेंसी वर्कआउट में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे ना, बाकी जितना भी आप कर लो सब बेकार है। एक मैंने कहावत सुनी थी कि आपकी सप्लीमेंट जो है उतना ही ज़्यादा काम करती है जितना ज़्यादा आप करते हो। पहले अपने आप को उस काम तक लेके जाओ, उस लेवल तक लेके जाओ कि आप बोलो अच्छा यार मैं यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ, अब इससे आगे जो है मुझे सप्लीमेंट्स ही लेके जा सकता है। जब उस चीज़ को ट्राई करो। और मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, मैंने अपनी फिजिकल फिटनेस में 18 साल में आज तक सप्लीमेंट्स नहीं लिए। मैं अपने खाने की बेस पे और बाकी जो सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल की स्लीप हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी स्लीप कभी भी कंप्लीट नहीं होती। तो जब तक अपने बेसिक्स ठीक नहीं करता, इस तरफ जाना मेरे हिसाब से बेकार है। तो जिसको ये एडवाइस लेनी है, प्लीज़ बी फ्री। अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा उस तरफ ना जाओ। पहले अपने बेसिक्स ठीक करो, अपने जिम में कंसिस्टेंसी लेके आओ। कंसिस्टेंसी की है, किसी भी मामले में कंसिस्टेंसी की होती है, ठीक है। लास्ट सेट 40 kg। तो जैसे हम बात कर रहे थे ट्रेनिंग सप्लीमेंट्स की, इसी तरह से बहुत सारे लोगों को लगता है कि वर्कआउट के फौरन बाद जो है कुछ खाना या फौरन ही कोई प्रोटीन शेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं नॉर्मली सुबह में ट्रेन करता हूँ, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं 10 बजे तक नाश्ता नहीं करूँगा, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट होता है, हर इंसान की अपनी प्रेफरेंस होती है। मेरे से फौरन जिम के बाद नाश्ता नहीं किया जाता, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने टाइम के हिसाब से अपना खाना खाएं, अपना नाश्ता करें, अपना डिनर करें, इट्स ओके। डिनर जल्दी करें, दैट इज़ द की। डिनर जो है अपना सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले कर लें, ताकि आपका फूड जो है वो डाइजेस्ट हो सके, आप हैवी पेट के साथ सोने ना जाएं, क्योंकि फिर आपकी नींद भी सही से कंप्लीट नहीं हो पाती। तो मैं नॉर्मली कोशिश ये करता हूँ कि खाना जो है 8:30 पौने 9 बजे तक, 8:45 8:30 तक खाना खा लो। कोशिश मेरी होती है, अक्सर ऐसा हो जाता है कि 9 बज जाते हैं खाना खाते खाते, बच्चों को सुलाते। पेरेंट्स ये चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझेंगे, तो इस चीज़ पर बहुत ध्यान दें कि आपका जो खाना है वो ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन जिम के बाद हो। अपने खाने का एक टाइम बनाएं और उस टाइम पे खाना ज़रूर खाएं, ये सबसे बड़ी की है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं जी, हमारा है लैट पुल डाउन, साथ हम करेंगे लैटरल रेजेस, ठीक है। तो लेट्स गो जी। जिन लोगों के पास फॉर एग्जांपल मशीन नहीं है, वो अपने घर में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी डंबल ले लीजिए, बैंड कीजिए एंड क्लिप जरूर लगाइएगा। तो इस तरह से आप डंबल्स को पुल कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो एक अल्टरनेटिव एक्सरसाइज का। तो लैट रेजेस के लिए भी आप एक डंबल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास नहीं है मशीन वगैरह घर पे, तो और इस तरह से आप ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जी लास्टली टाइम, अपने आप को बहुत सारा टाइम दें। मेरे फर्स्ट कोच ने मुझे एक बात कही थी जो मैं आज तक नहीं भूला हूँ। जब उन्होंने मुझे पहली दफ़ा रोका था, उन्होंने बोला था एक बात याद रखना, फिटनेस जो है ना, उन्होंने बोला था स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है। इसमें अपने आप को टाइम दो, अपने ऊपर प्रेशर ना डालो, अपनी स्पीड से चलो, तो तुम्हें फ़ायदा होगा।
तुम उसमें गेन्स देख पाओगे। जब तुमने इस पर स्पीड डालना शुरू कर दी, तुम जल्दी जल्दी सब चीज़ें करना शुरू कर दोगे, तो एक टाइम आएगा जब तुम उस पर थक जाओगे, बोर हो जाओगे, उसको छोड़ दोगे। तो अपने आप को टाइम दें। इसमें बहुत ज़रूरी है कि अपनी पेस के हिसाब से चले, ऐसा से चले। अगर आप 10 किलो नहीं लिफ्ट कर सकते हो, 6 कर लो, 5 कर लो, लेकिन लिफ्ट सही से करो। और चीज़ वो करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जिम में इंटरेस्ट नहीं है तो वॉक कर लो, वॉक में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई स्पोर्ट्स खेल लो, अगर स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप कोई और एक्टिविटी ढूंढ सकते हो जिसमें आपको थोड़ा मूव करना है। बेसिक इंटेंशन जो है वो है अपनी बॉडी को मूव करना है। आप जो नॉर्मली अपनी डेली चोर्स करते हो, अपने डेली का जो काम करते हो, उसके अलावा आपने अपने आप को मूव करना है। तो इसी के साथ साथ मैं अपना कर रहा हूँ लास्ट एक्सरसाइज, जो है बाइसेप कर्ल्स और ट्राइसेप्स एक्सटेंशंस, और उसके बाद वर्कआउट फिनिश करते हैं। तो लेट्स गो। इसी के साथ साथ जी हमारा वर्कआउट होता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एक सिंपल सा वर्कआउट पसंद आया हो, उसको सेव करें, अपनी नॉर्मल रूटीन में भी लेकर आए। और अगर मैंने जो टिप्स दी हैं अगर आपको पसंद आई हो तो उस पर अमल कीजिए। मुझे आज तक फ़ायदा हुआ है उन टिप्स को सुनते हुए, उन टिप्स पे अमल करते हुए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फिटनेस जर्नी एक मज़ेदार जर्नी बने, तो इन टिप्स पे ज़रूर अमल कीजिए। इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपसे जल्दी मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के अपना और अपनों का ख्याल कीजिएगा।